जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जनता ने किसके पक्ष में फैसला कर लिया है, इसका पता तो 8 अक्टूबर को चलेगा विकास। लेकिन आज हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और एग्जिट पोल भी अनुमान ही लगा रहे हैं, भविष्यवाणी ही कर रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार बिगड़ेगी। तो देखिए, अभी हमने हरियाणा के आपको 4 पोल्स दिखाए थे, अलग अलग एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे वो बताए थे हमने। अब हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखाएंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि इन तमाम जो पोल्स हैं उनका औसत क्या है और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक किसकी सरकार बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है। देखिए, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बननी है। अब देखिए, हरियाणा का दैनिक भास्कर का पोल हम आपको दिखा रहे हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 15 से 29 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, जेजेपी 1, आम आदमी पार्टी 1 और अन्य के खाते में 4 से 9 सीटें जा रही हैं। आईएनएलडी को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो 46 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें स्पष्ट बहुमत दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है, 44 से 54 सीटें। ये वो जो सर्वे है, ये एग्जिट पोल है सिकता दैनिक भास्कर का, इसमें सब सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त जो 3 और एग्जिट पोल आए हैं उसमें सभी में 50 से ऊपर और 65 से कम सीटें अकेले कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। ये भी जरूरी है हम एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये एग्जिट पोल हैं, नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने था। अब अगला एग्जिट पोल जो हरियाणा का है, ये दैनिक भास्कर का है। 90 सीटों के लिए 24 बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के लिए 55 सीटें। ये दैनिक भास्कर के ताज़ा आंकड़े हैं और आम आदमी पार्टी कोई खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। जेजेपी के खाते में 1 सीट, आईएनएलडी को इस बार विकास बढ़त मिलती दिख रही है। 3 सीटें इस एग्जिट पोल में आईएनएलडी को मिली। ये सकता पोल ऑफ पोल्स है, यानी कि जितने पोल हमने एग्जिट पोल दिखाए हैं उनका यहाँ पर औसत हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को 24 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, 16 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 24 सीटों का उसको फायदा हो रहा है। तो बड़ा एक फायदा, बड़ा वोट चंक मिला है। पीपल्स पल्स और रिपब्लिक के ये एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान अब विकास जुड़ रहे हैं। जगदीप संधू वरिष्ठ पत्रकार हैं, अक्षय गोयल जो सह संस्थापक हैं ध्रुव रिसर्च के, साथ ही संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, संदीप शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक, सैयद जुनैद हाशमी वरिष्ठ पत्रकार, अनुराग भदौरिया कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। इंडिया ब्लॉक का पक्ष रखेंगे, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के हैं। इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी मैदान में तो नहीं उतरी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का जरूर वो रखेंगे। और साथ ही वीरेंद्र सिंह प्रवक्ता पीडीपी के और आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब संदीप जी, पोल ऑफ पोल्स, 3 नतीजे सामने हैं। जो अंदाज़ा लग रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, कुछ उसी दिशा में जा रहे हैं हरियाणा के आंकड़े। ये अगर और मगर के बीच के रास्ते में चलते चलते ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि एग्जिट पोल्स जो अब तक आ रहे हैं हरियाणा में एक स्पष्ट चित्र वो सब दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। अगर ये सही निकला तो क्लियरली 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का एक इम्पैक्ट देख रहे हैं हम। जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिकॉज जम्मू रीजन का एक नतीजा और कश्मीर वैली में दूसरा नतीजा दिख रहा है और उसका भी क्लैरिटी अभी आया नहीं है। पर हरियाणा में तो सभी एग्जिट पोल्स आप देखें तो डायरेक्शन एक है। नंबर्स में थोड़ा फ़र्क यहाँ वहाँ होगा, लेकिन आई थिंक द डायरेक्शन इज़ वेरी क्लियर। एंड डायरेक्शन तो इंडिकेट कर रहा है कि हरियाणा में 8 तारीख को यू आर लाइकली टू सी अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस स्टेट। बिल्कुल, तो ये चेंज क्यों आएगा? हमारे साथ ध्रुव रिसर्च के सह संस्थापक अक्षत गोयल हैं। अक्षत, ये जो बदलाव है वो क्यों आ रहा है? क्या मुद्दे थे जिन्होंने लोगों को अपना वोट पिछले 10 साल के मुकाबले बदलने पर मजबूर किया? धन्यवाद जी। तो बदलाव के यहाँ पर बहुत सारे मतलब कारण हो सकते हैं। तो जनरली ये कोई भी स्टेट में होता है कि लोगों की एक शिकायत होती है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हरियाणा में भी मतलब वो चीज़ है कि लोग थोड़े से यहाँ पर परेशान दिखते हैं ग्राउंड में कि बेरोज़गारी की दिक्कत बोलेंगे। सरकार बहुत ट्राई करती है, महिलाओं को पैसे दे रही है आजकल, युवाओं को कुछ स्टाइपेंड देती है, कुछ स्कीम देती है, बट इससे क्या होता है घर नहीं चल पाता लोगों का। ये एक ऑप्टिक्स के लिए ठीक रहता है कि हम लोग लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके पास पैसा आएगा। तो जनरली लोगों की जो एक बड़ी मतलब सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, महंगाई की है।
दूसरा थोड़ा सा हरियाणा के अंदर एक कास्ट फैक्टर भी प्ले कर रहा है, जो पिछले 10 सालों से काफ़ी ज़्यादा स्कैटर हो रहा था अलग अलग पार्टीज़ के अंदर। बट जो जाट कास्ट है रफली स्टेट के अंदर 25% आती है, और पिछले बार या 2014 में या 2009 में ये जो जाट कास्ट है ये INLD, इनोलो बोलते हैं, JJP बोलते हैं एक पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के भी स्प्लिट हुआ करती थी। तो कांग्रेस को उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता था। जब से यहाँ पर BJP राइज हुई है 2014 से, तो जो स्टेट की पॉलिटिक्स है वो जाट वर्सेस नॉन जाट में बन गई है। नॉन जाट के अंदर ब्राह्मण, बनिया, खत्री, OBC इस टाइप की कास्ट आती हैं, राजपूत आते हैं, और जाट यहाँ पर अकेले अपनी कास्ट रहते हैं। बोलने के लिए नॉन जाट का नंबर बहुत ज़्यादा है। ये सब जो कास्ट बोल रहा हूँ मैं सारी रफली 50% के आसपास है। बट ये सब जो पार्टी, ये सब जो कास्ट में बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सब BJP की तरफ पूरी एक तरफा जा रही हैं जो इस पर जाट जा रहे हैं। अगर ये सब कास्ट भी BJP की तरफ एक तरफा जाती बहुत हाई नंबर्स में, तो शायद जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो कुछ और बोल रहे होते। तो ये कास्ट क्यों प्रवेल कर रही है, सुखता जी समझना भी जरूरी है। कास्ट प्रिवेल करें, लेकिन जो नारा कांग्रेस ने दिया था संजय जी, 36 बिरादरी हमारे साथ है, वो काम करता नजर आ रहा है। देखिए, एक अहम चीज उसमें और भी है कि एक जाट और दूसरा मुस्लिम, ये दोनों मुस्लिम जो कुछ किंग मेकर पॉकेट्स, बनने वाले हैं, कहा ऐसा जा रहा है 8 अक्टूबर को। हाँ, कुछ पॉकेट्स में मुस्लिम प्रेजेंस अच्छा है। जाट के 3 जो होते थे, जैसा वो गोयल साहब समझा रहे थे, वो पहले भी हमने बात की कि वो फैक्टर मिनिमाइज हो गया, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया। तो वोट का जो कंसोलिडेशन है एक पक्ष के साथ काफ़ी ज़्यादा हो गया। दूसरी चीज़ है कि जो वहाँ मतलब 36 कास्ट की बात होती है, बाकी होती है, BJP की पूरी पॉलिटिक्स या उदय जो था 4 सीट से 47 सीट 2014 में, कहाँ मतलब वोट परसेंटेज आपका 10 के नीचे होता था और कहाँ आप मतलब 30 के उसको पार कर गए। 2014 में भी 2019 में भी BJP के वोट परसेंटेज वहाँ बढ़े, कांग्रेस के भी बढ़े। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी होती है कि कौन सा फैक्टर इस समय में 9-10 साल के बाद कभी भी तीसरी बार किसी की सरकार वहाँ पे नहीं बनी है। तो एक फैक्टर जो है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो किसान आंदोलन था या जो अभी पहलवानों का आंदोलन हुआ, उसके पीछे कांग्रेस काफ़ी उनकी एक्टिव सक्रिय भूमिका थी। हालांकि दोनों नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट वो कहे जाते थे। उसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखेंगे कि पूरा वो एक कास्ट पॉलिटिक्स के अराउंड ज़्यादा था, तो वो कहीं एक हर्ट का सेंटिमेंट है। एक वो भी है कि हम मतलब एक समय था कि मतलब हरियाणा में ऊपर टॉप से लेकर के बॉटम तक मतलब सारे के सारे वो जाट हुआ करते थे। तो वो जो वुंड है वो प्राइड का, सत्ता का, वो उनके साथ जा रहा है। और उसके साथ क्या होता है कि दूसरे पक्ष में अगर टोटल कंसोलिडेशन नहीं है, काउंटर पोलराइजेशन नहीं है, तो फिर थोड़ा भी विखंडन है वोट का, तो सामने वाला पक्ष विकास, आप हरियाणा के दंगल में उतरे थे, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने फाइल की थी, जो संजय जी कह रहे हैं उसका अंदाजा क्या उस दौरान लग रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है BJP के साथ? जी देखिए, जिन जिलों में सिकता हम गए थे वो जाट बहुल इलाके हैं और वहाँ पर कांग्रेस का ज़बरदस्त असर है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने वहाँ पर मेजॉरिटी सीट्स जीती थी, लेकिन दूसरे इलाकों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर मिला जुला असर था। और ये जो मिला जुला असर था वो एग्जिट पोल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। BJP सरकार से बाहर ज़रूर हो रही है अगर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सही होते हैं, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं हो रही है कि वो वहाँ पर अपना विपक्ष का नेता ही खो दे, जैसा 2014 में हुआ था। कांग्रेस को वहाँ विपक्ष का नेता भी नसीब नहीं हुआ था, INLD के पास वो चला गया था। तो संधू साहब, जो ज़मीन पर चीज़ें बदली हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि जो जाट नॉन जाट की पोलराइजेशन 2014 में हुआ था वो 2024 में एकदम से बिखर गया। देखिए, आपने एक सही बात कही, एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ, बट उस एंटी इनकम्बेंसी को कैपिटलाइज करने के लिए उसके ऑपोजिट एक शक्ति होने की ज़रूरत है। और अगर ये एग्जिट पोल सही निकले तो वो शक्ति वो उसको कंसोलिडेट कर चुकी है। और जैसे अभी कहा गया कि सोशल कंसोलिडेशन एक हुआ है, मैं और एक पॉइंट कहूँगा जो काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं झपकी आई है इधर, जवान, पहलवान, किसान, इन तीनों को आप जोड़ के आप एक फ्रेज बनाएं तो ये झपकी का एक एम्फेसिस, उसका एक इम्पैक्ट कांग्रेस की परफॉर्मेंस में अगर ये एग्जिट पोल्स करेक्ट निकले तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा।